हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस कर रहे हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रश्मि हैज अ रोड मैप विद स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग द 18 किलोमीटर। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि रश्मि के पास एक मैप है। उस मैप में जो स्केल है वो स्केल पे 1 सेंटीमीटर, मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर एक्चुअल में 18 किलोमीटर के बराबर है। आप सभी ने मैप्स देखे होंगे। मैप जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं और एज कम्पेयर टू जो हमारी सिटी होती है वो काफी बड़ी होती है। यहाँ पे उनका ये कहना है कि अगर मैप में एक छोटी सी लाइन है, अगर वो लाइन 1 सेंटीमीटर की है और एक्चुअल में वो 1 सेंटीमीटर की सड़क असल में 18 किलोमीटर की सड़क के बराबर है। वो ये कहते हैं कि जो मैप में छोटी सी सड़क शो हो रही है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, वो असली जो सड़क है वो 18 किलोमीटर के बराबर है। उन्होंने पूछा कि अगर रश्मि ने सड़क के ऊपर 72 किलोमीटर की ड्राइव कर ली है तो हमें ये बताना है कि मैप में उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया। तो हमारे पास दो चीजें हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें हमारे पास दो चीजों का डाटा है, एक तो मैप का डिस्टेंस और दूसरा है एक्चुअल रोड का डिस्टेंस। तो लिखेंगे, टेबल बनाएंगे सबसे पहले। डिस्टेंस कवर्ड इन मैप। मैप में जितना डिस्टेंस कवर्ड होता है ये है हमारा सेंटीमीटर्स के अंदर। और दूसरा क्या डाटा गिवन है? दूसरा डाटा गिवन है हमें डिस्टेंस कवर्ड ऑन रोड। रोड के ऊपर कितना डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है। ये डिस्टेंस किसमें है? ये हमें किलोमीटर में गिवन है। अब डाटे में हमें बोला है कि जो मैप के ऊपर है वो 1 सेंटीमीटर है और असलियत में वो 18 किलोमीटर के बराबर है। अगर वो सड़क के ऊपर 72 किलोमीटर चलती है तो हमें ये बताना है कि वो मैप के अंदर कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगी। मैप के अकॉर्डिंग उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया अगर उसने असली सड़क पे 72 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया। ये हमारा एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। जैसे हमारा ये डिस्टेंस बढ़ा है तो हमारा मैप का डिस्टेंस भी जो है वो बढ़ेगा ही। तो हमारे जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं उसमें रेशियो इक्वल होती है, तो दोनों की रेशियो को हम इक्वल रखेंगे। दोनों की रेशियो को हमने इक्वल रख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये हो जाएगा हमारा 72 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय x। ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 72 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू x। 18 4 जा 72 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x। तो मीन्स की मैप में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? मैप में उसने 4 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया। तो ये हमारा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। हमें बोला है कि एक ट्रक है जो कि 25 मिनट में 14 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। हमें बोला है कि अगर स्पीड सेम रहे, मतलब कि स्पीड ना ही कम हो ना ही ज्यादा हो, सेम स्पीड रहे, तो पूछा है कि वो 5 घंटों में कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर लेगा। तो हम डाटा के अकॉर्डिंग पहले टेबल बनाएंगे। टेबल के लिए हमें दो चीजें गिवन है। फर्स्ट हमें डिस्टेंस गिवन है, फर्स्ट डाटा हमें डिस्टेंस गिवन है जो कि किलोमीटर में है। दूसरा डाटा हमें उसका टाइम गिवन है, उसका टाइम गिवन है। हमें क्या बोला है कि पहले तो वो इट कवर्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। 14 किलोमीटर वो कितने मिनट्स में कवर करता है? वो कवर करता है 25 मिनट के अंदर। और बाद में उन्होंने बोला कि अगर वो 5 घंटे चले, अगर वो 5 घंटे चले तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। पहले तो अब ये हम किस में ले रहे हैं? ये हम मिनट्स में ले रहे हैं।
टाइम हमने मिनट्स में लिया क्योंकि 25 हमें मिनट दिए थे, लेकिन हमें 5 आवर्स दिए। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि 5 आवर में कितने मिनट्स होंगे। तो 5 आवर में कितने मिनट्स होंगे, 5 into 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 5 घंटे में कितने होंगे, 5 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। उन्होंने पूछा है कि 5 घंटों में वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा, एक्स हमें फाइंड आउट करना है। अब अगर टाइम कम था तो उसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब अगर टाइम ज्यादा होगा तो वो ज्यादा डिस्टेंस भी कवर करेगा, क्योंकि स्पीड सेम है। स्पीड अगर सेम रहेगी तो हम ज्यादा टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। मींस कि ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। रेशियो जो होगी वो सेम रहेगी। 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 300। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा x इंटू 25 इक्वल टू 14 इंटू 300। ये 25 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 14 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 25। ये हो जाएगा हमारा 25, 12 से हो जाएगा। 12 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 168 किलोमीटर। 168 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा 5 घंटों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रंस, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। हमें बोला है कि एक मिठाई का डिब्बा है जिसको हमने 24 बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर हम उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हर बच्चे को जो है 5 स्वीट्स मिली है, मतलब कि हर बच्चे को 5-5 मिठाइयां मिली हैं। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। आगे उन्होंने बोला है कि अगर हम बच्चों को 4 कम कर दें, मीन्स की 24 की जगह पे 4 बच्चे कम कर दें, मीन्स की सिर्फ 20 बच्चों में वही बॉक्स को बांटे, तो हर बच्चे को कितनी कितनी स्वीट्स जो है वो मिलेंगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें डाटा बनाना होगा। डाटे में हमारे पास क्या क्या है, डाटे में हमारे पास है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, और क्या है, सेकंड है हमारे पास नंबर ऑफ स्वीट्स। अगर बच्चे 24 हैं, अगर हम 24 बच्चों को मिठाई बांट रहे हैं तो हर बच्चे को कितनी मिल रही है, हर बच्चे को मिलेगी 5। अब अगर बच्चे 4 कम कर दे, चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, बच्चों 4 बच्चे जो है वो कम कर दे, 4 बच्चों को मिठाई ना दे, टोटल कितने हैं 24, उनमें से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे 20। तो अब बच्चे कितने रहेंगे, अब बच्चे रहेंगे 20। अब पूछ रहे हैं कि हर बच्चे को कितनी मिठाई जो है वो मिलेगी। तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि डायरेक्ट का है कि इनवर्स का है। अगर बच्चे ज्यादा थे तो हमें जो मिठाइयां हैं वो कम मिली होगी। अब अगर बच्चे कम हो जाएंगे, अगर लेने वाले बच्चे कम हो जाएंगे तो हर बच्चे को थोड़ी ज्यादा मिठाई मिल पाएगी। अब इमेजिन करो कि पहले हमने 24 बच्चों में बांटी थी तो जाके 5-5 जो है वो मिठाइयां सबको मिली थी। तो मीन्स टोटल कितनी रही होंगी, टोटल रही होंगी 24 into 5, मीन्स की ये हो गया हमारे पास 120 मिठाइयां थी। अब अगर उसी को हमने 20 में डिवाइड कर 20 बच्चों में डिवाइड करना है तो हर बच्चे को 6 मिठाई मिलेगी, मीन्स की अब मिठाई ज्यादा मिलेगी। पहले बच्चे ज्यादा थे तो मिठाइयां कम मिली, अब बच्चे कम हो गया तो मिठाइयां ज्यादा मिलेगी। तो ये एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, मीन्स की ये कौन सा रिलेशन है, ये हमारा जो है वो एक इनवर्स का रिलेशन है। और इनवर्स के रिलेशन में दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल रहता है। एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है, एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है इन इनवर्स प्रोपोर्शंस। ये मैंने कल आपको बताया था कि जब भी हमारा इनवर्स रिलेशन होता है तो इनके अंदर एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है, उनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा इक्वल रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 24 into 5 शुड बी इक्वल टू होगा 20 into x। जितना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा उतना ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्वीट्स तो सेम ही है हमारे पास।
तो अब ये 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू x। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6। अब हर बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी? हर बच्चे को जो है वो 6 पीस मिठाई के मिलेंगे। पहले कितने मिल रहे थे? पहले 5 मिल रहे थे। अब बच्चे कम हो गए तो मिठाइयां हर बच्चे को ज्यादा मिलेगी। A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? तो क्या है कि एक फार्मर है, किसान है, जिसके पास अपने जानवरों को 6 दिनों के लिए खिलाने के लिए कुछ मटेरियल है, और उसके पास जानवर कितने हैं? 20। उसके पास 20 जानवर है और उसके पास इतना मटेरियल है, इतना फूड है कि वो अपने 20 जानवरों को 6 दिनों तक खाना जो है वो खिला सकता है। फिर अचानक से क्या हुआ कि 10 एनिमल्स कहीं से आ गए, 10 एनिमल्स बाहर से और आ गए जिसको उसको खिलाना पड़ा। तो अब पूछ रहे हैं कि अब उसका जो खाना है वो कितने दिनों के लिए चलेगा। अब सबसे पहले तो हम इसका डाटा बनाएंगे। डाटा क्या बनाएंगे? क्या क्या है हमारे पास एक तो है नंबर ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले है हमारे पास नंबर ऑफ एनिमल्स। अब और क्या है? और है हमारे पास नंबर ऑफ डेज, कि कितने दिनों के लिए वो चलेगा। सबसे पहले उसके पास कितने एनिमल्स थे? उसके पास खुद के एनिमल थे 20, और उस टाइम वो कितने दिनों के लिए फूड चलेगा? 6 दिनों के लिए फूड चलेगा। अब क्या हुआ? हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स? 10 मोर का मतलब 10 और आ जाना। 20 तो उसके पास पहले से ही थे, 10 और आगे, मीन्स की 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30। अब एनिमल्स कितने हो गए? 30। अब कितने दिनों के लिए चलेगा इसको हमें जो है वो बताना है। तो अब देखिए इस बात को कि अपने घर से ही एग्जांपल लो। आपके घर में अगर गेस्ट आ जाएंगे बाहर से, तो आपके घर में जो फूड की कंजम्पशन होगी वो ज्यादा हो जाएगी। अगर बाहर से 10 लोग आपके घर में आने के लिए, रहने के लिए आ जाएं, तो क्या होगा? आपके घर का जो फूड होगा वो ज्यादा जल्दी से खत्म होगा, क्योंकि अब खाने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं। जितने खाने वाले लोग ज्यादा होंगे उतना फूड जो होगा वो जल्दी खत्म हो जाएगा। मीन्स की जब एनिमल्स बढ़ जाएंगे, जब खाने वाले एनिमल 20 से 30 हो गए, एनिमल्स बढ़े, तो अब जो खाना है वो जल्दी खत्म होगा। एनिमल्स के बढ़ने से क्या हो रहा है? जो फूड है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो एनिमल्स बढ़े तो फूड कम हो गया। तो एक ऐसा रिलेशन होगा, ये हमारा इनवर्स रिलेशन होगा, क्योंकि जितने ज्यादा खाने वाले लोग होंगे उतना फूड जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा एक इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है? प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 शुड बी इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय x। अब ये 30 यहां मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। 0 के साथ 0 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। तो अब ये कितने दिनों के लिए चलेगा? अब ये सिर्फ 4 डेज ही चलेगा। पहले उसका जो खाना 6 डेज चलने वाला था, अब वो सिर्फ 4 दिनों में ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 persons कुड rewire Jasminder's house in 4 days if the uses 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? हमारे पास क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि किसी घर के रिपेयर पे काम कर रहा है, उसमें वायरिंग वगैरह का काम करवा रहा है। तो उसने एस्टिमेट लगाया कि अगर 3 बंदे काम करते हैं, 3 बंदों को काम पे लगाया जाए तो जो काम है वो 4 दिनों में पूरा हो जाएगा। अगर वो 3 की बजाय 4 बंदों को काम पे लगाता तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये हमें बताना है। तो पहले तो टेबल बनाएंगे। टेबल में हमारे पास क्या क्या है? पहले तो है नंबर ऑफ पर्सन्स, काम करने वाले लोग हमारे पास है। दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ डेज, की कितने दिनों में काम जो है वो खत्म होने वाला है। तो हमें बोला है कि अगर 3 पर्सन है, तो काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है? 4 दिनों में।
अगर पर्सन 4 होते तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये हमें बताना है। तो देख लो ये डायरेक्ट का कि इनवर्स का है। अगर कम पर्सन होंगे तो वो ज्यादा टाइम में काम करेंगे, अगर ज्यादा लोग होंगे तो वो काम को जल्दी खत्म कर देंगे। अगर वही काम पहले 2 लोग कर रहे थे, उसको करने के लिए दो लोग और आ जाए, 4 लोग मिलके उसी काम को करें तो वो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो जितने ज्यादा आदमी होंगे उतना कम टाइम लगेगा। तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो रही है। तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का जो है वो क्वेश्चन है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में हमारे पास होता है उनका प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल होता है। ये हो जाएगा 3 इंटू 4 शुड बी इक्वल टू 4 इंटू एक्स। तो ये 4 यहां मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, एक्स 4 के साथ 4 कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 डेज। अब वो कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे, अब वो 3 डेज में जो है वो काम को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बॉक्स इन ईच 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 25 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। हमें बोल रहे हैं कि हम कुछ बॉटल्स को पैक कर रहे हैं बॉक्सेस के अंदर। अगर हम हर डिब्बे के अंदर 12 बोतलें जो है वो पैक करते हैं तो 25 बॉक्स के अंदर सारी बोतल्स जो है फिल हो जाएंगी। अगर हम हर डिब्बे के अंदर 12 बोतल्स जो है वो डालते हैं, पैक करते हैं, तो 25 डिब्बों के अंदर पूरी बोतलें जो है वो पैक हो जाएंगी। फिर बोल रहे हैं कि अगर हम एक डिब्बे में 12 की जगह 20-20 बोतलें जो है वो पैक करना शुरू कर दें तो कितने बॉक्सेस जो है वो बोतल्स के लगेंगे। तो हमारे पास डाटा फिर से गिवन है, उसका टेबल बनाते हैं। नंबर ऑफ बोटल्स हो जाएगा एक, तो नंबर ऑफ बोटल्स, एक हो गया नंबर ऑफ बॉक्सेस। अगर हम 12 बोतल हर डिब्बे में डालते हैं तो कितने बॉक्स लगते हैं, तो लगते हैं हमारे पास 25 बॉक्स। अगर हम 20 बोतल्स हर डिब्बे में डालेंगे तो कितने बॉक्स लगेंगे वो हमसे पूछ रहे हैं। पहले हमने कम बोतलें डाली थी तो ज्यादा डिब्बे लगे थे। अगर अब हम ज्यादा बोतलें एक ही डिब्बे में डाल देंगे तो हमारे बॉक्सेस कम लगेंगे, तो बोतलें बढ़ेंगी तो बॉक्सेस कम हो जाएंगे। मीन्स की ये कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा इनवर्स का क्वेश्चन है। इनवर्स में क्या होता है, प्रोडक्ट इक्वल रहता है 12 इंटू 25 इक्वल टू 20 इंटू एक्स। ये यहां मल्टीप्लाई, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। 5 4 जा 20, 5 जा 25, 4 जा 1, 4 3 जा 12, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। मीन्स कि अब कितने बॉक्स लगेंगे, अब हमारे सिर्फ 15 बॉक्स की यूसेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? हमें बोल रहे हैं कि कोई एक फैक्ट्री है जिसको 42 मशीनों की जरूरत है कुछ आर्टिकल्स को 63 डेज में कंप्लीट करने के लिए। अगर उसे वही काम 54 डेज में पूरा करना है तो उसको कितनी मशीनें जो है वो लगानी पड़ेगी, वो हमसे पूछ रहे हैं। तो पहले हम डाटा बनाएंगे। डाटे में हमारे पास क्या क्या है, एक तो है नंबर ऑफ मशीन्स, एक हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मशीन्स। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास नंबर ऑफ डेज, कि कितने दिनों में वो खत्म करेगी अपना काम। अगर हमारे पास 42 मशीन्स हैं, अगर हम 42 मशीन्स लगाते हैं तो वो काम कितने दिनों में खत्म होता है, वो काम होता है 63 डेज में पूरा। अगर हमें उसी काम को 54 डेज में पूरा करना है तो हमें कितनी मशीनें जो है वो लगानी पड़ेंगी, वो हमसे पूछ रहे हैं। तो अगर हम ज्यादा मशीनें लगाएंगे, अगर हमें काम जल्दी खत्म करना है, पहले 63 डेज में करना था, अब 54 डेज में करना है,
अगर हमें काम जल्दी पूरा करना है, मीन्स की कम दिन लगाने हैं, तो हमें मशीनें क्या करनी पड़ेंगी, बढ़ानी पड़ेंगी। तो ये कैसा रिलेशन है, ये इनवर्स रिलेशन है। डेज कम करने हैं तो हमें मशीनें जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, तो ये हमारा इनवर्स रिलेशन होगा। तो इनवर्स रिलेशन में प्रोडक्ट जो है वो सेम रहता है। तो ये 54 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। ये हो गया हमारे पास 6 9 जा 54, 6 7 जा 42, ये हो जाएगा 9 7 जा 63, 7 इंटू 7 49। तो अब हमें कितनी मशीनें लगानी पड़ेंगी, अब हमें 49 मशीन्स जो है वो लगानी पड़ेंगी अगर हम इस काम को 54 डेज में पूरा करना चाहते हैं। A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km per hour. How long it will take when the car travels at the speed of 80 km per hour? हमें क्वेश्चन में बोला है कि कोई एक कार है जो अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है तो वो 2 घंटों में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। अगर वही कार 60 की बजाय 80 किलोमीटर की स्पीड पे चले तो वो अपनी डेस्टिनेशन में कितने टाइम में पहुंच जाएगी। तो हमारे पास दो चीजें हैं, है हमारे पास टाइम, किसमें है वो आवर्स में गिवन है, और दूसरा है हमारे पास स्पीड। स्पीड हमें जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि उसको 2 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। अगर वो 80 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा। अब अगर उसने स्पीड बढ़ाई है, अगर वो तेज चलेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा, उसको टाइम कम लगेगा। पहले अगर मैं धीरे धीरे जा रहा था तो मुझे टाइम ज्यादा लग रहा था, अब मैं तेजी से चलूंगा तो मुझे टाइम कम लगेगा। तो ये कौन सा रिलेशन है, जैसे मैंने स्पीड बढ़ाई तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारा एक इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 60 इंटू 2 शुड बी इक्वल टू 80 इंटू एक्स। यहां मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 आवर्स, मीन्स के 1.5 घंटे में जो है वो गाड़ी जो है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी 1.5 आवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल्स। हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर। हमें बोला कि अगर हम 2 किलो शुगर खरीदते हैं, 2 किलो चीनी खरीदते हैं, तो उसके अंदर जो चीनी के दानों की गिनती है वो 9 इंटू 10 की पावर 6 है। अगर हम 5 किलो चीनी खरीदेंगे तो उसके अंदर कितने दाने होंगे चीनी के, वो हमें बताने हैं। तो सबसे पहले तो हम डाटा ही बनाएंगे। डाटे में हमारे पास क्या है, एक तो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ शुगर, ये हमें कैसे दी है, ये हमें दी है किलोग्राम के अंदर। और हमें क्या गिवन है, और हमें जो है वो उसके क्रिस्टल्स दिए हैं, मीन्स की कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स क्या है, कितने उसके अंदर दाने हैं उस चीज के, चीनी के नंबर ऑफ क्रिस्टल्स जो है वो हमें गिवन है। अगर 2 किलो ले रहे हैं, 2 किलो के अंदर 9 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल्स है। हमें बताना है कि अगर हम 5 किलो खरीदेंगे तो उसके अंदर कितना होगा। तो पहले तो यही चेक करना है कि ये डायरेक्ट का है कि इनडायरेक्ट का है। अगर हम ज्यादा चीनी खरीदेंगे तो चीनी के दाने भी ज्यादा ही होंगे, अगर हमने चीनी कम खरीदी थी तो दाने भी कम थे। तो एक चीज बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। तो ये कैसा रिलेशन है, ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन में हमारी रेशियोज जो है वो कांस्टेंट रहती है। ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की पावर 6 शुड बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू
5 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर 6। 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 22.5 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल्स। तो अगर हम 5 किलो चीनी खरीद रहे हैं तो हमें जो है उसके अंदर इतने क्रिस्टल्स जो है वो मिलेंगे। इसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था कि अगर हम 5 की बजाय 1.2 किलोग्राम शुगर खरीदें, 1.2 किलोग्राम शुगर खरीदें तो कितने दाने होंगे। तो फिर से इसी को रिपीट कर लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा अब हमारे पास, अब रेशो यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे बनेगी 1/1.2 डिवाइडेड बाय x, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 9 इंटू 10 की पावर 6। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो गया। तो ये हो गया हमारा 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 10 के साथ 1 कट जाएगा तो यहाँ पे 5 बच जाएगा। 54 इंटू 10 की पावर 5, या फिर इसको आंसर ये भी लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल्स। आपकी मर्जी है, दोनों ही आंसर सही है। इसका ये आंसर भी हो सकता है, इसका ये आंसर भी हो सकता है, दोनों ही आंसर इसके सही होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 lakh is to be divided equally among the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to some individual winners is directly or inversely proportional to the number of winners. हमारे पास जो है कोई एक टेलीविजन गेम शो है जिसकी जो प्राइज मनी है वो 1 लाख रुपए है, वो इक्वली डिवाइड करनी है विनर्स के अंदर। हमें ये बताना है कि जो फॉलोइंग डाटा है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। फिर बाद में हमें जो है वो मनी भी फाइंड आउट करनी है कि हमें कितनी कितनी जो है वो मनी मिली है। तो डाटे में क्या है, डाटे में हमारे पास है नंबर ऑफ विनर्स, और क्या है, और है हमारे पास प्राइज फॉर ईच विनर, प्राइज ऑफ ईच विनर, हर विनर को कितना प्राइज मिलेगा उसका हमारे पास एक डाटा है। तो अगर एक विनर है तो उसको कितना मिलेगा, उसको 1 लाख रुपया ही मिलेगा। अगर हमारे पास कोई एक ही विनर होता तो उसको 1 लाख रुपए मिलता। अगर 2 विनर होते तो उनको 50 हजार रुपए मिलते, उनको 50 हजार रुपए जो है वो दोनों को मिलते, 50 हजार रुपए। अगर 4 विनर होते तो कितना मिलता, अगर 5 विनर होते तो कितना मिलता, अगर 8 विनर होते तो कितना मिलता, और अगर 10 विनर होते तो कितना मिलता, और अगर 20 विनर्स होते तो हमें कितना मिलता। अब सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये डायरेक्ट का है कि इनवर्स का है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। अब देखिए कि पहले अगर एक विनर था तो उसको 1 लाख रुपए पूरा मिल रहा था। अब अगर 2 विनर हो गए तो दोनों को 50 हजार रुपए मिलेंगे। तो जैसे जैसे विनर्स बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे अमाउंट भी जो है वो कम होती चली जाएगी। पहले 1 लाख रुपए एक ही बंदे को मिल रहा था, अब 2 बंदों में 50 मिले, मीन्स कि दोनों को 50 मिले, तो कम हो गया। जैसे विनर्स बढ़ेंगे वैसे प्राइज मनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये कैसा रिलेशन होगा, ये हमारा इनवर्स रिलेशन होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एज द विनर्स increases the prize money is decreases, therefore it is a inverse proportion। इसीलिए ये कौन सा प्रोपोर्शन होगा, ये हमारा
इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम रहता है। अब हमें इनका वैल्यूज निकालनी है, तो पहले को इक्वल रख लो 1 इंटू 1 लाख रुपए, 1 2 3 4 5 शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस 4 इंटू, इसको मान लो कि ये x है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख, 3 4 5 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 25, मीन्स कि हर बंदे को कितने मिलेंगे, हर बंदे को 25,000 रुपए मिलेंगे। अगर हमारे 4 विनर्स होंगे, हर बंदे को कितना मिलेगा, 25,000 रुपए। अब ये वाला निकाल लो, ये भी ऐसे निकल जाएगा। 1 लाख को इक्वल टू रख लो हमारे 5 इंटू, इसको मान लो कि ये y है, ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू y। 5 से काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 20, तो हर बंदे को कितना मिलेगा, 20,000 मिलेगा। यहाँ पे हर बंदे को कितना मिल रहा है, 20,000। तो ऐसे अगर 8 विनर्स होते तो 12,500 मिलता, 10 विनर होते तो 10,000 मिलता, 20 विनर होते तो 5,000 मिलता। तो सभी का हम जो है वो निकाल सकते हैं ऐसे मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 persons could fit new window in a house in 3 days। फर्स्ट पार्ट है इसका, one of the person fell ill before the work started, how long would the job take, how। अब हमें पूछ रहे हैं कि हमें पूछ रहे हैं कि 2 बंदे मिलके, 2 पर्सन्स मिलके किसी घर में 3 दिनों में जो है विंडो लगा सकते थे, लेकिन काम शुरू होने से पहले ही एक बंदा जो है वो बीमार पड़ गया। अब हमें बताना है कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो हमारे पास डाटा क्या है, एक तो है नंबर ऑफ पर्सन्स जो कि काम करने वाले हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स लिख लो, पर्सन्स लिख लो, एक ही बात है। सेकंड है हमारे पास डेज, ठीक है। अगर हमारे पास 2 पर्सन होते तो वो 3 दिनों में काम को पूरा कर देते। अब क्या हो रहा है इसके फर्स्ट पार्ट में हो रहा है कि एक पर्सन जो है वो बीमार हो गया, एक पर्सन बीमार हो गया, तो अब काम पे कौन आएगा, सिर्फ एक ही, क्योंकि 2 तो बंदे थे, उनमें से एक बीमार हो गया, तो काम पे सिर्फ एक आएगा। कितने दिनों में होगा, अब बंदा एक है काम करने वाला, तो वो टाइम ज्यादा लेगा। तो एक ऐसा रिलेशन है, तो ये इनवर्स रिलेशन होगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 शुड बी इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6। अभी कितने दिनों में पूरा करेगा, ये 6 दिनों में जो अपना काम है वो पूरा करेगा। अब इसके सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं, सेकंड पार्ट में फिर से हम टेबल बना लेते हैं। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है नंबर ऑफ पर्सन्स एंड डेज। पूछा क्या है सेकंड पार्ट में, हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day। हमें अगर विंडो सिर्फ एक ही दिन में लगानी है तो कितने पर्सन जो है वो काम करने के लिए चाहिए। तो अगर 2 पर्सन्स हैं तो वो 3 दिनों में काम करते हैं। अगर हमें काम 1 दिन में करवाना है तो हमें कितने बंदे चाहिए, तो ये भी इनवर्स ही होगा। काम जल्दी करवाना है तो बंदे ज्यादा लगाने पड़ेंगे, तो ये भी इनवर्स रिलेशन है। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 शुड बी इक्वल टू x। तो हमें x जो है वो 6 मीन्स के हमें बंदे कितने लगाने पड़ेंगे, पर्सन्स जो है वो हमें 6 लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे 6 दिनों में काम हो रहा था, यहाँ पे 1 दिन में काम हो जाएगा अगर हम 6 बंदों को काम पे लगा देंगे तो। इसका अ स्कूल हैज 8 periods a day, each of 45-minute duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be same। हमें बोला है कि किसी एक स्कूल में पहले 8 पीरियड लगते थे, तो हर पीरियड जो है 45 मिनट का होता था। अब उस स्कूल में 8 की बजाय 9 पीरियड लगने लगे हैं, लेकिन छुट्टी का टाइमिंग सेम है। जैसे पहले छुट्टी का टाइमिंग था वही छुट्टी का टाइमिंग है, लेकिन अब 8 की बजाय 9 पीरियड लगने लगे हैं। अब हमें पूछ रहे हैं कि वो हर पीरियड जो है वो कितने टाइम का होगा। तो पहले टेबल बनाएंगे, टेबल में नंबर ऑफ पीरियड्स और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, कितने टाइम का होगा पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड। तो पहले नंबर ऑफ पीरियड कितने थे, 8 थे, तो हर पीरियड कितने मिनट का था, 45 मिनट का। अब पीरियड्स को बढ़ा के 9 कर दिए, कितने
मिनट का होगा वो हमें बताना है। अब अगर पीरियड ज्यादा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि पीरियड छोटे हो जाएंगे। अब जैसे ज्यादा पीरियड अगर लगाने हैं तो पीरियड छोटा होगा, हर पीरियड को छोटा करना पड़ेगा, तभी जो है हम एक पीरियड को बढ़ा पाएंगे। तो अगर पीरियड बढ़ाने हैं तो टाइम कम हो जाएगा। मीन्स कि ये कौन सा रिलेशन है, ये हमारा इनवर्स रिलेशन है। और इनवर्स रिलेशन में प्रोडक्ट जो है वो सेम रहता है। 9 यहां मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 8 5 जा 40 मिनट। तो हर पीरियड जो है वो कितने मिनट का हो जाएगा, हर पीरियड जो है वो 40 मिनट का हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सोल्व करूंगा।